नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, वाइकॉफ स्टार्टर सीरीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्केमेटिक कैसे ड्रॉ करते हैं और एक्यूमुलेशन की स्केमेटिक को कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसको हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये फेज़ हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ है। हर एक फेज़ को टोटल 5 फेज़ होते हैं, ए बी सी डी ई। ये सारे फेज़ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे। आज एक स्टेप हम लोग और आगे चलते हैं और आज हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीमेटिक है उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, पहली चीज़ क्या है कि जब भी हम स्कीमेटिक ड्रॉ करने जा रहे हैं, उस टाइम जब हम स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहे हैं हमें नहीं आइडिया होता कि हम ये स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम कोई ये स्कीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न ये है कि सपोज हम ये कहते हैं कि एक हमारा अप ट्रेंड है, एक मार्केट ये अप फेज में चल रहा है। अप फेज के बाद हम यहाँ पर एक स्कीमेटिक अगर ड्रॉ करते हैं, पहली चीज़ हमारा कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट हमारा है कि हम अभी एक अप मूव में हैं। अप मूव के बाद एक, मुझे कहना चाहिए, एक हमारा कैंपेन कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो मूव आएगा, सेकंड मूव हो सकता है दोबारा से एक अप मूव आए, या मुझे कहना चाहिए कि एक अप मूव के बाद जब हमें ट्रेडिंग रेंज मिलती है, वो ट्रेडिंग रेंज हो सकता है री एक्यूमुलेशन हो। री एक्यूमुलेशन मतलब ये हुआ, एक अप मूव आ गया। एक अप मूव किसकी वजह से आया कि ये जो अप मूव हम यहाँ शो कर रहे हैं, इट मीन्स इससे पहले कोई एक ऐसा जोन यहाँ पर बना जिसको हम कहेंगे ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन था। और एक्यूमुलेशन जोन में कॉज क्रिएट होने के बाद एक हमारा कॉज क्रिएट हुआ और जो टेस्ट है वो टेस्ट पास होने के बाद हमें एक मार्कअप फेज मिला। मार्कअप फेज हमें किस फॉर्म में मिला? एक अप मूव में। क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद का जो फेज होता है वो मार्कअप फेज है, जिसमें कि मार्केट एक अप मूव लेता है और जो ट्रेडर या स्मार्ट मनी जिन्होंने बॉटम लेवल पर एंट्री ली होती है, जब उनका एक टारगेट पूरा हो जाता है या एक कैंपेन कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर अपने वो प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो हमारा जो कंटेक्स्ट है कि जो अप मूव हमें यहाँ शो हो रहा है, इस अप मूव से पहले एक जोन क्रिएट हो चुका था जिसको हमने कहा था कि ये एक्यूमुलेशन जोन है या होगा। अब हमारा एक ये जो मार्कअप फेज है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या? इसके बाद अल्टीमेटली फिर कहीं कुछ मार्केट में मूवमेंट होना है। मार्केट कभी एक जगह नहीं रहता, या मैं कहूं कि कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहता है, फिर मार्केट मूवमेंट मार्केट का स्टार्ट हो जाता है। नॉन एंडिंग जर्नी है ये। अब जब हमें एक मार्कअप फेज के बाद एक और जोन हमें मिल रहा है या फिर एक ट्रेडिंग रेंज हमें मिल रही है, तो एक चीज क्या हो सकती है? एक चीज ये हो सकती है कि मार्केट यहां पर अपने आप को होल्ड करे और होल्ड करने के बाद मार्केट हमें एक डाउन मूव दे। अगर यहां से मार्केट हमें एक डाउन मूव देता है, डाउन मूव मींस हमें एक मार्क डाउन फेज मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कीमेटिक हमने ड्रॉ की थी वो स्कीमेटिक हमारी थी एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन के लिए। इन एनी केस एक्चुअली हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। हमें नहीं पता कि ये डाउन मूव ही आएगा। पॉसिबिलिटी है कि यहां आने के बाद भी स्मार्ट मनी को लगता है कि नहीं, अभी जो प्राइस है स्टॉक की वो फेयर प्राइस है। हो सकता है कि एक अप मूव और पॉसिबल हो, और एक अप मूव पॉसिबल होने का मतलब क्या है? हम उस केस में इसको कहेंगे कि ये जो जोन हमारा क्रिएट हो रहा है, ये जोन हमारा री एक्यूमुलेशन जोन है। इसको मैं करता हूं री एक्यूमुलेशन जोन। तो अब हमारे जो मेन चीजें हमारी होती है कि कोई भी स्कीमेटिक हम ड्रॉ कर रहे हैं या इवन कोई भी चार्ट हम रीड कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा माइंड न्यूट्रल है। हमें केवल फॉलो करना है। हमें किस चीज को फॉलो करना है? चार्ट हमें खुद बताएगा, जो प्राइस मूवमेंट है वो हमें खुद बताएगा, अगर हम उसको न्यूट्रल माइंड से देख रहे हैं कि एक्चुअली जो ट्रेडर है, जो स्मार्ट मनी है, वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने आप हमें बताए। उस लैंग्वेज को हम समझे, वो बेटर है, बजाय इसके कि हम एक अपना माइंड फ्रेम लेके चलें कि एक हमें मार्कअप फेज मिल गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा और हम एक डाउन ट्रेंड में जाएंगे। तो ये बात तो ही बेसिक लेवल, जिस बेसिक लेवल पर हम कहते हैं कि हमें एक न्यूट्रल माइंड के साथ में वर्क करना है। चलिए, अब इसके आगे हम अब बात करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन की, कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन को किस तरह से बनाएं। चलिए, अब हम लोग एक बार पहले चार्ट ओपन करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। अब ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का
एक ओपन बना चार्ट शो किया हुआ है कि किस तरह से ये हम शो कर सकते हैं या किस तरह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन में अभी शो क्या किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। फेज जैसे हमें एक्यूमुलेशन में जो फेज थे हमारे ए बी सी डी ई, सेम फेज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी होते हैं। मींस मुझे कहना चाहिए कि चीज़ें दोनों सेम है, केवल डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक डाउन साइड मिलता है, जबकि हमें जो एक्यूमुलेशन होता है एक्यूमुलेशन में हमें अप साइड मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इवन मैं कहूँ फेज ए और फेज बी, इस दो फेज तक हमें ये क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं स्कीमेटिक, ये हमारी एक्यूमुलेशन जोन की स्कीमेटिक है या फिर ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जोन की स्कीमेटिक है। चलिए फिलहाल इसको हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन जोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारी चीज़ें ड्रॉ होना शुरू होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि अभी हमारे पास जो प्राइस का नेचर है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये प्राइस का जो नेचर है, ये नेचर है हमारा अप ट्रेंड में है। प्राइस हमारा अप ट्रेंड में है, अप मूव में प्राइस हमारा चल रहा है। तो यहां पर आने के बाद जब मुझे कहना चाहिए कि जब स्मार्ट मनी की प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस इन द सेंस जब इस अप मूव को रोकने के लिए ट्राई किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज को कह सकते हैं कि जो हमारा पिछला कैंपेन था या इससे पहले जो एक्यूमुलेशन जोन था, उस जोन में जहां स्मार्ट मनी ने अपनी बाई एग्जीक्यूट की या जहां पर बाइंग की, वहां से प्रॉफिट बुक अगर यहां करना होगा तो एक तरीका हुआ कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का स्टार्टिंग होती है कि कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या इस अपमूव को रोकने के लिए ट्राई किया जाता है। तो जहां पर भी वॉल्यूम की प्रेजेंस आना शुरू होती है वहां हम कहते हैं कि राइट, अब स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है। अब पॉसिबिलिटी है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो या एक अगर इसके बाद में जोन मिलता है, साइडवेज जोन मिलता है, तो मे बी रीएक्यूमुलेशन हो या वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमें मिलना शुरू होता है। तो जिस लेवल पर हमें स्मार्ट मनी की प्रेजेंस दिखाई देती है उस लेवल को हम लोग मार्क करते हैं प्रीलिमिनरी सप्लाई। सेम ये चीज हम लोग जब एक्यूमुलेशन जोन में ड्रॉ करते हैं तो उस जोन में हम इसको नाम देते हैं प्रीलिमिनरी सपोर्ट। इट मींस कि यहां पर स्मार्ट मनी की प्रेजेंस है और एक जो मूव है उस मूव को रोकने के लिए ट्राई किया जा रहा है। अगर ये डाउन मूव है, सपोज हम कहते हैं ये डाउन मूव है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रीलिमिनरी सपोर्ट है, जहां की ट्राई किया जा रहा है। किस चीज के लिए ट्राई किया जा रहा है? एक डाउन मूव को रोकने के लिए। और अगर ये अप मूव है, प्रीलिमिनरी सप्लाई, जहां पर हम कहते हैं कि यहां पर एक अप मूव को रोकने के लिए ट्राई किया जा रहा है। एक बार यहां ट्राई किया, एक बार यहां ट्राई किया, एक बार यहां ट्राई किया, और इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है। सपोज अभी हम यहां पर कहते हैं कि ये जो पीएसवाई शो किया है, अगर यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पहला अटेम्प्ट हुआ। अटेम्प्ट के बाद में प्राइस ने एक डाउन मूव लिया, लेकिन प्राइस ने क्या किया कि जो रेजिस्टेंस यहां क्रिएट हुआ उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारा, अगर मैं कहूं कि ये फिर हमारा जो एक लेवल हमने ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस लेवल, इसका कोई पर्पस नहीं है, ये यहां से ब्रेक हो गया। प्राइस फिर एक अप मूव में जाती है। अप मूव में जाने के बाद एक सेफ जोन हमें जब मिलता है, सेफ जोन मींस जिसको ब्रेक नहीं किया गया। यहां पर जैसे प्राइस ने यहां एक रेजिस्टेंस लिया और यहां से हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिला। इस एरिया को, जो ये पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स, या फिर एक हमारे लिए सिग्नल है, SOW का सिग्नल है। यहां से एक हमें डाउन मूव मिला। डाउन मूव के बाद जो हमारा एक्यूमुलेशन फेज है वहां हम लोग इसको मेंशन करते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इसको मेंशन करेंगे बाइंग क्लाइमैक्स। सेम AR, यहां पर AR मीन्स हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन, एक्यूमुलेशन हम इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। यहां से हमें एक AR देखने के लिए मिला। अब हमारे पास दो लेवल हो गए। दो लेवल मीन्स पहला जो लेवल हो गया हमारा, ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस लेवल। ये किसके फॉर्म में हमें मिला? ये हमें मिला बाइंग क्लाइमैक्स के बनने की वजह से, या बाइंग क्लाइमैक्स बार का जो टॉप है उस टॉप से हमने एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर दिया। अब हम
ट्रेडिंग रेंज को ड्रॉ कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस हमें दो लेवल की ज़रूरत है। दो लेवल मीन्स हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, हमें एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हमें कहाँ मिलता है? जो ऑटोमेटिक हमारी रिएक्शन होता है, उस ऑटोमेटिक रिएक्शन बार का जो बॉटम होता है, हम वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को हम लोग कहते हैं ये हमारा सपोर्ट लेवल है, या इसको वाइकॉफ का जो मेथोडोलॉजी है उस पे हम लोग इस वर्ड को, इस सपोर्ट को कहते हैं आइस लेवल। आप लोगों ने कई बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर लोग जो चार्ट शेयर करते हैं वहाँ हम लोग कहते हैं कि आइस लेवल ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली जो स्कीमेटिक का सपोर्ट लेवल है उसको हम आइस लेवल कहते हैं, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा क्रीक लेवल होता है। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अभी आइस लेवल की बात करेंगे कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये हमारा आइस लेवल हो गया। आइस लेवल बनने के बाद एक बार सेकेंडरी टेस्ट होता है। सेकेंडरी टेस्ट मीन्स कि जो हमने ये एक हाई वॉल्यूम जो एक्टिविटी हुई है उस हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का ये टेस्ट हुआ। अब हम बात करते हैं कि अभी नेचर जो है, जो कैरेक्टर है प्राइस का वो कैसा है। यहां तक प्राइस अप ट्रेंड में है। इवन जो यहाँ PSY मेंशन किया है, यहाँ भी प्राइस का जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, इवन वो अप ट्रेंड में। इसके बाद क्या हुआ प्राइस का नेचर? प्राइस का नेचर एक अप मूव, अगेन डाउन मूव, इसके बाद रेंज के अंदर अपने आप को उसने होल्ड किया। मतलब जो हमारा अभी अप ट्रेंड था प्राइस का नेचर, अब वो नेचर हमारा साइडवेज हो गया है। तो जैसे एक्यूमुलेशन फेज में हम लोगों ने बोला था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर फेज ए में होता है, सेम फेज बी में वही चीजें हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्राइस का कैरेक्टर है वो फेज ए के अंदर चेंज हो गया। फेज ए में हमारी तीन चीजें हमें मिली, बाइंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन और हमारा सेकेंडरी टेस्ट। यहां पर हम एक लाइन मार्क कर देते हैं जिसके लिए हम कहते हैं ये हमारा फेज ए कंप्लीट हो गया आफ्टर टेस्टिंग ऑफ ये जो हमारा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी थी, इसका टेस्ट हुआ हमारे सेकेंडरी टेस्ट के फॉर्म में, और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फेज बी की। फेज बी, जैसा कि हम लोग ने एक्यूमुलेशन में डिस्कस किया था, रूट मेकिंग जो फेज होता है वो हमारा, कॉज मेकिंग जो फेज होता है वो हमारा होता है फेज बी। सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा फेज है इसमें भी ये हमारा कॉज मेकिंग फेज है। मींस यहाँ पर कॉज क्रिएट किया जाएगा। कॉज किस सेंस में क्रिएट किया जाएगा कि यहाँ से हमें अप मूव मिलेगा या यहाँ से हमें डाउन मूव मिलेगा। ये चीज़ हमारी फेज बी में डिसाइड कर दी जाती है। अगर स्मार्ट मनी का एक माइंड मेकअप सेट ये है कि ये जो प्राइस है ये फेयर प्राइस है, तो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट की जाएगी। और अगर उनका माइंड फ्रेम इस तरह का है कि ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो यहाँ से जो स्टॉक है उसकी शॉर्ट करना, उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, यहाँ से हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन या प्रॉफिट मेकिंग जोन बनना स्टार्ट हो रहा है। तो फेज भी हमारा बेसिकली कॉज मेकिंग फेज हुआ। अब फेज बी में देखिए क्या हुआ कि अभी हमारे पास एक लेवल बना हुआ था, एक आइस लेवल था जो हमें मिला था एक ऑटोमेटिक रिएक्शन की वजह से। जो बार ऑटोमेटिक रिएक्शन का बार है उसके बॉटम पर हमने एक ER लेवल या आइस लेवल ड्रॉ किया था। हो सकता है कि प्राइस जब बॉटम की तरफ आए, पॉसिबिलिटी है ये जो हमारा आइस लेवल है ये पेनिट्रेट ना हो। अगर ये पेनिट्रेट नहीं होगा तो सेम हम आइस लेवल को ड्रॉ करके रखेंगे। इन एनी केस अगर आइस लेवल पेनिट्रेट होता है तो पेनिट्रेट मीन्स ऐसा नहीं है कि एकदम से जोन ब्रेक हो जाएगा, प्राइस एकदम से नीचे पहुंच जाएगा। अगर प्राइस ने जोन को छोड़ दिया तो हमारा स्कीमेटिक बेकार हो जाएगा। उस केस में इस स्कीमेटिक का कोई भी पर्पस नहीं होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी प्राइस ने एक छोटा सा पेनिट्रेट किया जोन को पेनिट्रेट करने के बाद प्राइस वापस से एक जोन के अंदर आ गया। इट मींस कि एक टेस्ट फेज बी के लिए हमारा एक टेस्ट और हो गया, और जो ये एक टेस्ट हुआ, इस एक टेस्ट में पॉसिबल है कि हमारा जो आइस लेवल है वो पेनिट्रेट हो भी सकता है, पेनिट्रेट नहीं भी हो सकता है। अभी हम लोग कह के चल रहे हैं कि ये सपोज इस ड्राइंग में यहाँ पर हमारा जो आइस लेवल है वो पेनिट्रेट हुआ, और इसके पेनिट्रेट होने के बाद प्राइस जोन में गया। एक हमने दोबारा से लाइन यहाँ पर और ड्रॉ कर दिया।
माइनर साइन ऑफ वीकनेस के साथ में एक हमारा जोन और ड्रॉ हो गया और प्राइस ने एक अप मूव लेना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने जो हमारा बाइंग क्लाइमैक्स लेवल के साथ में जो हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिला था उस लेवल को ब्रेक किया, और जिस बार ने ब्रेक किया, सपोज इस बार ने ब्रेक किया, सेम बार से प्राइस रेंज के अंदर वापस आ सकता है, या मे बी पॉसिबिलिटी है कि एक दो बार के बाद प्राइस इसके अंदर फिर वापस आ जाए। तो जो यहाँ पर एक प्राइस ने नए एरिया में एंट्री की और अगेन वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, प्राइस ने वापस से ट्रेडिंग रेंज के अंदर आकर क्लोजिंग दी। इट मीन्स यहाँ पर फिर हमारे पास एक लेवल और बन जाता है। अभी जो हमारे पास बाइंग क्लाइमैक्स का टॉप था वो एक लाइन थी, अब हम क्या करते हैं, हम एक लाइन जो अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट के टॉप से हम एक लाइन को और ड्रॉ कर देते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास एक लाइन ये हो गई, बॉटम पर एक नई लाइन क्रिएट हो गई, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गई 4। 4 मीन्स इनिशियली 1, उसके बाद हमने सेकेंड लाइन ये ड्रॉ की, थर्ड लाइन हमारी ये ड्रॉ हुई, फोर्थ लाइन हमारी अप थ्रस्ट की वजह से ड्रॉ हुई। थर्ड और फोर्थ ऑप्शनल है, डिपेंड मार्केट पर करता है कि मार्केट क्या ये हमें नए लेवल जनरेट करता है या क्रिएट होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते हैं कोई इशू नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि उस केस में हमारी स्कीमेटिक ड्रॉ नहीं होगी, हमारी स्कीमेटिक फेल हो गई, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो अब हमारे पास टोटल 4 लेवल्स हो गए हैं। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं कि जैसा हम लोगों ने एक्यूमुलेशन फेज में डिस्कस किया था कि जो फेज बी होता है, फेज बी हमारा सबसे लेंदी फेज होता है, मींस प्राइस सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो इस फेज में ही स्पेंड करता है। रीज़न कि यहाँ पर पहली चीज़ हमारा कॉज मेकिंग है, कॉज क्रिएट हो रहा है, मींस यहाँ पर बाइंग या सेलिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जो वीक होल्डर्स हैं उनको एक्चुअली जो ये बी फेज होगा इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगते हैं और हम लोग हमेशा मार्केट को यहाँ पर छोड़ देते हैं कि अभी मार्केट साइडवेज है, इस मार्केट को हमें नहीं देखना, जब मार्केट मूवमेंट में आएगा हम तब इसको देखेंगे। एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी ये है कि जब मार्केट साइडवेज है उस टाइम हमें मार्केट को क्लोजली वॉच करना चाहिए कि एक्चुअली उस मार्केट में क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट चल रहे हैं, और थोड़े से क्लूज लेना शुरू करते हैं कि मार्केट किस साइड जाने के लिए कोशिश कर रहा है। चलिए, तो फेज बी को हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। फेज बी में जो भी बाइंग या सेलिंग होनी थी वो हमारी पूरा प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट हो गया और हम कहते हैं कि फेज बी हमारा कंप्लीट हो गया। फेज बी में हमने एक नया लेवल यहाँ हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और सेकेंड लेवल हमें अपथ्रस्ट के फॉर्म में मिला जो मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सी फेज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। जैसा एक्यूमुलेशन में था सेम डिस्ट्रीब्यूशन में ये यहाँ पर हमारी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग किस चीज़ की होगी? टेस्टिंग होगी इस चीज़ की कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है तो एक बार टेस्ट किया जाएगा क्या इस स्कीमेटिक में कोई बायर है, क्या इस स्कीमेटिक में कोई वीक होल्डर है। वीक होल्डर मीन्स जिसको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि हम और आप यहाँ पर एक शॉर्ट करके बैठे हों, लेकिन प्राइस ने जैसे ही अपसाइड जाना शुरू किया, हम वीक होल्डर है, हमारी जो लॉस बियरिंग कैपेसिटी है वो कम है, हमारे पास जो नॉलेज है वो कम है, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है, हो सकता है हम अपने लॉस को बुक करेंगे। तो एक वीक होल्डर आउट हुए। दूसरा, एक बार टेस्टिंग हुआ कि क्या प्राइस जब अप मूव में जाता है, जब इस जोन को क्रॉस करता है, तो क्या यहाँ पर नई बाई क्रिएट होती है या नहीं होती, कितना बाइंग प्रेशर है, कितना सेलिंग प्रेशर है, वो सारी यहाँ पर टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग के बाद यहाँ जैसे मेंशन किया हुआ है, हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है UTAD। UTAD मीन्स क्या हुआ? UTAD मीन्स अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। UTAD स्टैंड्स फॉर अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा यहाँ पर एक UTAD बना। UTAD में जो भी चीज़ें हैं कि प्राइस की टेस्टिंग होनी है, मतलब बाइंग प्रेशर की टेस्टिंग होनी है, बायर्स की टेस्टिंग होनी है, वीक होल्डर का आउट करना है, प्रेजेंस ऑफ ट्रेडर देखना है, वो सारी चीज़ें हमारी फेज सी में हो जाएगी। बेस्ट प्लेस जो कहते हैं स्कीमेटिक में सबसे अच्छी एंट्री UTAD से होता है अगर आप उसको टाइमली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो पहला एंट्री पॉइंट हमारा यहां पर बनता है सी फेज में। यह सी फेज में चाहे एक्यूमुलेशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, टेस्टिंग फेज हमारा सी फेज होता है। तो एक UTAD के बाद मार्केट नीचे आया, हो सकता है कि मार्केट एकदम से डाउन साइड में आ जाए, हो सकता है कि मार्केट एक बार ये डाउन साइड जैसे दिखाया है और दोबारा से
माइनर सेकेंडरी टेस्ट करने के बाद मार्केट हमारा नीचे की तरफ आए। ओवरऑल यहां से एक रिजेक्शन फिर से मिलता है, मींस एक हमारा बाइंग क्लाइमेक्स, सेकेंड यूटी, थर्ड हमारा यूटीएडी, अब थर्स्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे 3 स्टेप हुए। एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी है वो बहुत तेजी में है, मींस कि स्टॉक बहुत जल्दी डाउन साइड उनको लेके आना, या ये कहें कि मार्केट की कुछ पोजीशन ऐसी है कि मार्केट में कुछ र्यूमर्स हैं या एक डाउन साइड के चांसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इस सेकेंडरी वो टेस्ट को करने के लिए आए। उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्चुअली ग्राफ क्या होगा कि ये यहाँ गया, प्राइस यहाँ से गया और प्राइस यहाँ से सीधा वापस आ गया। मे बी ये वाली साइड हमारी हट सकती है, ज़रूरी नहीं है ये हमें मिले, लेकिन जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली टेस्टिंग हमें मिलती है। एक एटलीस्ट एक छोटा सा क्लू होता है यहाँ पर टेस्टिंग के लिए कि यहाँ टेस्टिंग हुई और उसके बाद मार्केट हमारा डाउन साइड में जाना शुरू करता है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट फिर तेजी से नीचे की तरफ आया और इस एरिया पर जो ये पोजीशन यहाँ पर SOW जो क्रिएट होता है, यहाँ हम लोग कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मीन्स कि यहाँ पर कुछ और एक सप्लाई क्रिएट की जाती है, मींस यहाँ पर जो भी पोजीशन क्रिएट की जाएगी और उसके बाद मार्केट हमारा डाउन साइड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेटर वे क्या है ट्रेड का, या ट्रेड लोकेशन, बेस्ट लोकेशन क्या है? फर्स्ट लोकेशन। सेकंड लोकेशन जो मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि प्राइस ने पहले हमारे लेवल को ब्रेक किया। कौन से लेवल को ब्रेक किया? या तो हमारा AR लेवल के बॉटम से बना था या एक सेकेंडरी लेवल ये हो गया। तो एक तरीका तो देखिए ये है कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद प्राइस डाउन मूव लेगा। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ से सीधे डाउन मूव आ जाए, या ज़्यादा बेटर वे क्या है कि एक बार रीटेस्टिंग के टाइम पर, रीटेस्टिंग किसी भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की रीटेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूर होगी। कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि सपोज एक अल्ट्रा हाई यहाँ पर वॉल्यूम बना और सपोज हम कहते हैं अप ट्रेंड आया और मार्केट अप ट्रेंड में चलता चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की रीटेस्टिंग ज़रूर होगी। अगर मार्केट अप मूव में जा रहा है तो स्मार्ट मनी एक बार टेस्टिंग के लिए ज़रूर लौटती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस लेवल पर सपोज हम कहते हैं कि हमने एक हमारा ये जस्ट मिनट थोड़ा सा बेटर करता हूं, सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और इवन मैं कहता हूं कि हमारी जो प्राइस की स्टार्टिंग है, प्राइस की स्टार्टिंग इस पॉइंट से हुई। अगर इस पॉइंट से प्राइस की स्टार्टिंग हुई है और हम कहते हैं इस पॉइंट के बाद एकदम से हमें एक अपमूव देखने के लिए मिला, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्टिंग एग्जैक्ट इसी लेवल पर होगी। हो सकता है इस लेवल पर हो सकता है थोड़ा ऊपर लेवल पर हो, पर एक बार वो टेस्टिंग होती जरूर है। तो वो हमें क्लोजली वॉच करना होता है कि एक्चुअली किस लेवल पर, किस एरिया पर या किस जगह पर टेस्टिंग हमारी हो रही है। चलिए तो थोड़ा सा अलग हो गया, स्कीमेटिक से थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन हाँ अभी हम लोग स्कीमेटिक को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक चीज अभी क्या हुआ कि प्राइस ने जोन को लीव किया, जो हमारा जोन बना हुआ है उस प्राइस ने अब इसको लीव किया और यहां पर आने के बाद जो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा अप मूव से साइडवेज, यहां साइडवेज से टुवर्ड्स डाउन साइड। अब हमारा जो करेक्टर है वो करेक्टर हमारा हो गया टूवर्ड्स डाउन साइड। तो यहां हमने फिर एक मार्क किया चेंज ऑफ करेक्टर, या फिर से एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ C फेज और D फेज के अंदर। इसके बाद मार्केट ने अपने एक यहां जोन को लीव किया और हमें यहां पर एक डाउन मूव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में और समझते हैं कि किस तरह से चीजें ड्रॉ की जाती हैं। एक इसमें मैं और आपको चार्ट, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि यहां पर मेंशन किया हुआ है हमने कि ये UTAD हमें शो हुआ। अब अगर हम बात करते हैं सपोज कि हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, यहां पर क्या हुआ कि सॉरी कि वो UTAD जो है वो UTAD यहां पर नहीं बना, सिंपल लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई और उसके बाद हमें डाउन मूव देखने के लिए मिला। तो वो चीज़ हमें क्लोजली वॉच करनी होगी। देखिए मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमारा किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मींस कि स्कीमेटिक कैसे ड्रॉ होती है, इसके लेवल्स किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक UTAD मिलता है या UTAD की जगह LPSY मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें क्लोजली उस टाइप वॉच करनी होगी। और थोड़ा सा मार्केट का क्या मोमेंटम चल रहा है या किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। चलिए अब एक मैं चार्ट ओपन करता हूँ। चलिए मैं चार्ट एक ओपन करता हूं। ये चार्ट ओपन किया है विप्रो का। अब देखिए कैसे हम लोग स्कीमेटिक्स पर ड्रॉ करते हैं।
मेन चीज़ एक हमने पहले एक पॉइंट कैच किया मीन्स कि जिस लेवल पर हमें एक रिजेक्शन मिले, मीन्स जिस लेवल से हमें एक रिजेक्शन मीन्स कि यहाँ जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के बाद एक हमें एक डाउनफॉल मिला। सपोज अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते तो इस लाइन को ब्रेक कर दिया गया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया गया, तो इस लाइन का हमारे लिए कोई पर्पस नहीं था, ये हमारे लिए कोई मतलब कोई भी लेवल हमें इस लाइन से नहीं मिल सकता था। तो एक सॉलिड हमने लाइन कैच किया कि जहाँ वहाँ जिस लेवल पर हमने लाइन को ड्रॉ किया है उस लेवल से हमें एक डाउन मूव मिलना शुरू हो। इट मीन्स हम इसको कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसको हमने कहा कि बाइंग क्लाइमेक्स मिला, उसके बाद एक हमें डाउन मूव मिला। इस डाउन मूव को हम कहेंगे कि ये हमारा एक ऑटोमेटिक रिएक्शन हुआ। अब हमारे पास दो लेवल हो गए, दो लेवल मीन्स पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास हो गया और सेकंड हमें एक सपोर्ट लेवल मिल गया। ये हम कहते हैं कि हमें एक आइस लेवल यहाँ पर हमें मिल जाता है। और इसके साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई, दूसरी चीज़ हुई कि जो प्राइस का कैरेक्टर है वो प्राइस का कैरेक्टर या जिसको हमने कहा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, चेंज होता है कैरेक्टर में और हमारा फेज ए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि जब हमें एक AR लेवल मिल गया, प्राइस ने देखिए क्या किया, प्राइस ने एक वापस से अप मूव लिया और जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल जो BC लेवल से हमने ड्रॉ किया था, पहली चीज़ ब्रेक हो भी सकता है, ब्रेक नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर वो लेवल ब्रेक हुआ। जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमने एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हमारे पास दो लेवल का हमें लाइन मिल गया है, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन मीन सेकंड लेवल। प्राइस ने यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड में आया, इसको हमने कहा ये हमारा एक यूटी या हमारा एक ये अपथ्रस्ट हो गया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक बार नीचे गया थोड़ा सा नीचे, फिर दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करने के लिए आया। इस लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट अभी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस थर्ड टाइम फिर आया यहाँ पर और अभी इस लेवल को उसने फिर से ब्रेक नहीं किया। इट मीन्स कि जो मैंने कहा कि यूटीए मिल सकता है नहीं मिल सकता, यूटीएडी मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, यहाँ कोई यूटीएडी हमें नहीं मिला और प्राइस एक अटेम्प्ट यहाँ पर करने के बाद एक LPSY के फॉर्म में एक स्ट्रेंथ हमें दिखाई दी टुवर्ड्स डाउन साइड और प्राइस ने डाउन साइड में मूवमेंट किया। मूवमेंट के बाद क्या हुआ कि जो जोन है, जो जोन मीन्स हमारा जो आइस लेवल है, यहाँ हमारे पास भी एक ही लेवल था, इस लेवल को ब्रेक किया, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, फिर अपने आप को होल्ड किया प्राइस ने। होल्ड करने के बाद प्राइस ने एक डाउन मूव लिया। तो अगर हम बात करते एंट्री की, एंट्री कहाँ हो सकती है, एंट्री जो हमारा सी फेज होता है, सी फेज के स्टार्टिंग में अगर हम उसको सही वे में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो, अगर हम श्योर हो पाते हैं तो हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं। या जब एक जोन का कंफर्मेशन हो जाता है और एक जोन ब्रेक हो गया, प्रॉपर हम देख रहे हैं हमें LPSY मिला हुआ है, वहाँ से हम एक अपना शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीमेटिक। एक और हम लोग चार्ट डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मोमेंट गाइस मैं ओपन करता हूं। ये चार्ट हमारा हुआ बायोकॉन का। बायोकॉन के चार्ट में देखिए टाइम फ्रेम का मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं होता है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या टाइम फ्रेम लूं, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। सारे टाइम फ्रेम बेस्ट है, वो डिपेंड करेगा कि आप स्कीमेटिक किस तरह की ड्रॉ कर रहे हो। चलिए इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि एक लेवल हमें यहाँ पर मिला इन फॉर्म ऑफ ये रेजिस्टेंस हुआ, ये हमारा सपोर्ट लेवल हुआ। तो प्राइस ने यहाँ से डाउन साइड लिया, एक हमें एक सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पर, ये सपोर्ट लेवल हमारा ड्रॉ हो गया और प्राइस वापस से ऊपर की तरफ गया। जो हमारा ये लेवल है, ये लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है जो BC के टॉप से हमें मिला है, उस लेवल को ब्रेक किया गया। तो हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आया। नीचे आने के बाद एक बार प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया और इस केस में कोई हमें UTAD नहीं मिला, हमें कोई भी UTAD नहीं है। प्राइस ने जोन को ब्रेक किया और प्राइस ने मूवमेंट कहाँ किया, प्राइस ने मूवमेंट किया एक छोटे से लोअर साइड में, एक छोटे से एरिया में प्राइस ने अपना मूवमेंट किया
और इसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ से होल्ड करने के बाद कुछ टाइम रुका प्राइस। इस टाइम में जो भी सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, जो भी एक्टिविटी है सारी एक्टिविटी चेक हुई। अल्टीमेटली सेलर्स की साइड में ये चीज़ गई, यहाँ प्राइस ने जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये देखिए ब्रेक किया, ब्रेक के बाद इवन एक बाइंग क्लाइमैक्स बना। इतने हैवी वॉल्यूम के बाद एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अप मूव आएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्कीमेटिक हमें इंडिकेशन दे रही है। स्कीमेटिक ने इंडिकेशन दिया कि एक पूरा कैंपेन जो आने वाला है उसकी तैयारी यहां पर हो चुकी है। तो ये बाइंग क्लाइमैक्स जो बना हमारा, ये केवल एक ट्रैप है। ट्रैप मीन्स इतने वॉल्यूम के बाद बट ऑब्वियस हमें एक अपमूव मिलना चाहिए, वो अपमूव हमें नहीं मिला। इवन हमें एक ठीक ठाक सा डाउन मूव देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल मेरा कहना क्या है कि एक प्रॉपर वे में आप स्कीमेटिक ड्रॉ करो। देखिए सबसे पहली चीज हमें क्या क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक पर हम स्कीमेटिक ड्रॉ करना कर रहे हैं तो वो स्कीमेटिक ड्रॉ हो ही जाएगी, जरूरी नहीं है। कई बार होगा स्कीमेटिक हमारी फेल होती है, मींस प्रॉपर स्कीमेटिक नहीं बन पाई, कहीं कुछ प्राइस के ऐसे फ्लक्चुएशन हुए, तो आप आराम से पहले स्कीमेटिक को प्रॉपर वे में ड्रॉ होने दो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कि स्कीमेटिक थोड़ी सी ट्रिकी है, टाइम टेकिंग है। जो मतलब जिसके लिए मुझे कहना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ एक होती है कि हमें पेशेंस चाहिए। हमें जो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी है वो आपसे टाइम मांगती है कि एक किसी भी मूव को, अगर एक मूव हमें मिलना है तो उसकी तैयारी के लिए आप टाइम दो। जो हमारे पास पेशेंस हमारे पास बहुत कम होता है, हम लोग इतना टाइम देते ही नहीं है। बस एक बार मिली, 5 मिनट की स्ट्रेटजी हुई और या तो बाई करो या सेल करो, दैट्स इट। ये चीज़ें हम लोगों की हैबिट में है, ये चीज़ हम लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप उस तरह के ट्रेडर हो तो डेफिनेटली जो स्कीमेटिक है ये आपके लिए नहीं है। कोई भी स्कीमेटिक आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देगी। इवन एक दिन, 2 दिन, इवन एक हफ्ता, वो डिपेंड करेगा टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर आप क्विक ट्रेडर हो, आपको एकदम से जो स्ट्रेटजी ट्रेडर होते हैं ना कि 5 मिनट की स्ट्रेटजी और 10 मिनट की जो स्ट्रेटजी वर्क करते हैं, ये आपके लिए फिर नहीं है। तो आप जो आपका मेथड है आप उस पर जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ये मेथडोलॉजी सीखना चाहते हो या इसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप टाइम दो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए दो। आप कोई भी चार्ट देख रहे हो उसको न्यूट्रल माइंड के साथ देखो, फिर देखो क्या आपकी स्कीमेटिक ड्रॉ हो रही है। स्टार्टिंग में कई बार आप स्कीमेटिक ड्रॉ करोगे, कई बार आप पजल होगे कि ये नहीं हो पा रही है, ये टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। कुछ टाइम लगने के बाद जब आपकी आई सेट हो जाती है चार्ट के ऊपर, फिर आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर स्कीमेटिक ड्रॉ हो रही है या कहाँ पर नहीं हो रही। फोर्सफुली स्कीमेटिक ड्रॉ नहीं करनी है। तो आने वाला जो कुछ आने वाले वीडियोज़ होंगे, अगले 1 या 2 वीडियोज़ में हम लोग कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो भी हम लोगों ने स्कीमेटिक ड्रॉ की, पहली चीज़ कुछ स्कीमेटिक हमने ड्रॉ की चार्ट पर, उसका फर्दर क्या उसमें आगे फॉलो थ्रू किस तरह से मिला, किस साइड हमें डायरेक्शन मिली, वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले 1 या 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको ड्रॉ करना सीखो, इसका प्रैक्टिस करो। उसमें क्या होगा कि जो नेक्स्ट जब वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए समझना ईजी होगा, मेरे लिए समझाना ईजी होगा, आप उसको बहुत जल्दी कैच करोगे। अभी शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी इस वीडियो को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप दो डाइजेस्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अपने आप को टाइम दो चार्ट के साथ एडजस्ट करने के लिए कि किस तरह से आप चार्ट को जस्ट देखकर अपनी चीज़ है कि हाँ ओके ये यहाँ स्कीमेटिक ड्रॉ हो रही है, इस तरह से स्कीमेटिक ड्रॉ हो सकती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।